भारत में अभी तक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। तो इस वीडियो में हम प्रथम 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आगे की योजनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। ये योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि को उच्च प्राथमिकता के साथ संतुलित विकास करना था। ये योजना सफल रही। इस योजना का लक्ष्य 2.1% की वृद्धि अर्थव्यवस्था में दर्ज करना था, लेकिन इसने 3.6% की वृद्धि अर्थव्यवस्था में दर्ज की। इस योजना की जब सफलता का मुख्य कारण था वो था अच्छा मानसून, क्योंकि 1950 से 1956 के बीच में भारत में मानसून बहुत अच्छा था। तो ये इस कारण ये योजना बहुत सफल रही। इस योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना शुरू की गई। व्यास परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना को प्रारंभ किया गया था। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। इस योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। देखिए, आपको कार्यकाल याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एमपी टेट में आपके में अलग से लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पूछा जा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने से कितने तक था। तो आगे बात करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना था। देखिए, ये भी आपको याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों की स्थापना के ऊपर ध्यान दिया गया था। इस योजना के दौरान भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये योजना 1961 से 1966 तक रही। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जा सकता है। इस योजना की नियोजन की सर्वाधिक असफल योजना है। देखिए, ये जो योजना थी वो एक असफल योजना रही। उसके कारणों की हम आगे चर्चा करेंगे कि ये क्यों असफल रही। इस योजना के कारण जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसने 2.8% की वृद्धि ही अर्थव्यवस्था में दर्ज की। इस योजना का लक्ष्य जो था वो था आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था का निर्माण इसका लक्ष्य था। अब इसके कारणों पर बात करते हैं कि ये असफल क्यों रही। देखिए, 1962 में आप देखते हैं कि भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ और जून जुलाई 1965 में भारत में भीषण अकाल पड़ा, जो कि इस योजना के असफलता के प्रमुख कारण थे। और सबसे प्रमुख कारण 1962 का चीन युद्ध था। आगे हम देखें चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। इस योजना का उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना के अंतर्गत इसका लक्ष्य रखा गया था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था। और दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, इस योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ रहा है। इस योजना में कुछ और महत्वपूर्ण बातें थी। इस योजना के काल के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ तथा इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के अंतर्गत दिया गया था। ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इंदिरा गांधी द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा नारा दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पांचवी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसका कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा।
इस योजना को 4 वर्षों में ही मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। माफ़ कीजिएगा, देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो 1978 में जो पार्टी बन रही है वो कौन सी सरकार की पार्टी है। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि 1978 में जो सरकार बन रही है वो कौन सी पार्टी की सरकार है। तो ये जनता पार्टी की सरकार है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जनसंघ की सरकार है या जनता पार्टी की सरकार थी। तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी निवारण तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। यह योजना सफल रही। इसका लक्ष्य 4.4% वृद्धि करना था, लेकिन इसने 4.8% की वृद्धि अर्थव्यवस्था में दर्ज की। इस योजना का ड्राफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप ये योजनाएं इतनी थी, इनसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने सारे महत्वपूर्ण आपको जो पॉइंट थे वो कवर करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।